हे गाइस, वेलकम टू अनदर DBMS ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स और एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसीज के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज हम क्या कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग में हम दो डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट आर पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स और व्हाट आर एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसीज। उसके बाद हम देखेंगे टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स और पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स के बारे में। फाइनली मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में सीखेंगे। ये जो डेफिनेशंस है बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब एक एग्जांपल देखेंगे हम तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक ही एग्जांपल लेके आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो ये हमारा जो बेसिक एग्जांपल है, AR डायग्राम लेके मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दो एंटिटीज है, एम्प्लॉई और डिपार्टमेंट। यानी कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट ये जो है एंटिटीज नहीं है सिर्फ, वो एक एंटिटी सेट है। ठीक है, वैसे ही हमारे दो रिलेशनशिप सेट है, एक है वर्क्स फॉर और दूसरा है मैनेजेस। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट आर पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। थोड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइज वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंटिटी डिपेंड्स ऑन बीइंग इट रिलेटेड टू अनदर एंटिटी वाया द रिलेशनशिप टाइप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक एंटिटी का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है कि नहीं उसका दूसरे एंटिटी के साथ वो स्पेसिफिक रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होने के बाद। ठीक है, तो इस टाइप के पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को कहते हैं हम मिनिमम पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पहले देखेंगे कि दो टाइप के पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट रहते हैं, एक है टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और दूसरा है पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या है? टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि एक एंटिटी को, हर एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी सेट से रिलेटेड होना चाहिए उस रिलेशनशिप से। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स दैट एवरी एंटिटी इन अ सेट मस्ट बी रिलेटेड टू द अदर एंटिटी सेट वाया दैट वन रिलेशनशिप। सिंस ऑल द एंटिटीज आर रिलेटेड टू द अदर एंटिटी सेट वाया द रिलेशनशिप, इट्स कॉल्ड टोटल पार्टिसिपेशन एंटिटी। यानी कि हर एक एंटिटी पार्टिसिपेट कर रही है उस रिलेशनशिप में दूसरे एंटिटी सेट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हमारे टोटल पार्टिसिपेशन का। एग्जाम्पल ऐसा है कि यहाँ पे हमारा एक एंटिटी सेट है एम्प्लॉई और दूसरा एंटिटी सेट है डिपार्टमेंट। हर एक एम्प्लॉई को एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। वर्क्स फॉर ये जो रिलेशनशिप है, यानी कि हर एक एम्प्लॉई को डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया कंपल्सरी। जब वो कंपल्सरी होता है तो उसे हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। अब इसका मतलब क्या है? पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट मीन दैट सम ऑफ द एंटिटीज फ्रॉम वन सेट आर रिलेटेड टू अनदर एंटिटी सेट वाया दैट वन रिलेशनशिप, बट नॉट नेसेसरली ऑल द एंटिटीज आर रिलेटेड। इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारा एग्जाम्पल जो है, इसमें हमने देखा है कि एम्प्लॉई मैनेजेस डिपार्टमेंट। अब ये जो दो एंटिटी सेट्स है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, वो रिलेटेड है वाया मैनेजेस और वाया वर्क्स फॉर, ये दो रिलेशनशिप सेट्स के थ्रू। लेकिन हर एक एम्प्लॉय को मैनेजर होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर एक एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट को मैनेज करे। ठीक है, तो इसलिए इसे कहते हैं हम नॉट कंपलसरी, यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। यानी कि हर एंटिटी को उस रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो आगे देखते हैं मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट। ये मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट क्या है? तो बेसिकली ये स्पेसिफाई करता है मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस दैट ईच एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन। इसका मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट में 1,2, तो ये 1 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि हर एक एम्प्लॉय को एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट से काम करना चाहिए। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट तो एटलीस्ट काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तो मिनिमम कितना है? 1 और मैक्सिमम कितना आता है? 2। तो ये हो गया हमारा मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट जो है 1। ब्रैकेट में हम यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो मिनिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट लिखते हैं और जो मैक्सिमम है वो है 2, वो हम उसके बाद में लिखते हैं। तो 1,2 मतलब मिनिमम एक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है एक एम्प्लॉय और ज्यादा से ज्यादा 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तो अगला पॉइंट है हमारा मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट। बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कितने
इंस्टेंसेस से जुड़े हो सकते हैं एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट से। तो वो है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि एक एंटिटी या फिर एक एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। वैसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0,1 इसका मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय जरूरी नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा हो, मतलब कंपलसरी नहीं है। तो एक एम्प्लॉय मिनिमम कितना है उसका कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट 0। ही डज नॉट नीड टू मैनेज अ डिपार्टमेंट। मिनिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एन एम्प्लॉय कैन मैनेज और शुड मैनेज इज 0, whereas maximum number of departments an employee can manage is 1। तो 0,1 इस तरह से हम लिखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स को। तो ये हो गए हमारे 2 एग्जांपल्स। फाइनली हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशंस कैसे होते हैं ईआर डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो हम एंटिटीज को रिलेशनशिप्स के साथ कैसे जोड़ते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारी 2 एंटिटीज है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, उनको हम जोड़ते हैं स्ट्रेट लाइंस के साथ। ठीक है, और जब हम डबल लाइन यूज करते हैं तो उसका मतलब ये है कि टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट है, यानी कि हर एक एम्प्लॉय दूसरे डिपार्टमेंट, हर एक एम्प्लॉय इस एंटिटी सेट से दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वर्क्स फॉर रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, वेराज अगर सिंगल लाइन यूज करते हैं मतलब कंपलसरी नहीं है, पार्शियल पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। और बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में भी हम नंबर्स बता देते हैं 1,2, यानी कि मिनिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट कितना है और मैक्सिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट कितना है, वो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में बता देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ईआर डायग्राम में हमारे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स का और हमारे एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसीज का। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। So that's it for today guys. Thank you very much for watching. If you have any queries, feel free to ask them in the comment section below. If you have any suggestions, please write them in the comment section below. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you very much.